बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदुम व मुसल्लिम व मुसल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नु'मिनु बिमा उनज़िला अलैना व यकफ़ुरूना बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फ़लिम तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुंतुम मुअ्मिनीन वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समिअना व असैना व उश्रिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुअ्मिनीन क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आख़िरतु इंदल्लाहि ख़ालिसतम मिन दूनिन्नासि फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन वलन यतमन्नवहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मरहु वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। सामिन नाज़रीन गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब यहूदियों से कहा जाए कि तुम जो अल्लाह ने उतारा है उस पर ईमान लेकर आओ, तो वो कहते हैं कि जो हम पर उतारा गया हम उस पर ईमान लाएं, और बाकी का वो इनकार करते हैं। और यही हक है जो उनके पास है और ये तस्दीक करने वाला है उनकी। आप फरमा दीजिए कि तुमने इससे पहले अंबिया को क्यों कत्ल किया अगर तुम मोमिन हो, और अलबत्ता तहकीक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आए, फिर भी तुमने उसके बाद भी बछड़े को अपना माबूद बना लिया और तुम बड़े जालिम। और याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया था और तुम्हारे ऊपर कोई तूर को हमने उठा दिया था, तुम पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया है कुव्वत के साथ, मजबूती के साथ, और उसको गौर से सुनो। तो तुमने कहा था, वो बोले थे कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की, हमने ना माना। उनके दिलों के अंदर बछड़े की मोहब्बत उनके कुफर की वजह से रच बस गई थी। आप फरमा दीजिए कि कितना ही बुरी चीज है और कितना ही ऐसा बुरा हुक्म तुम्हें तुम्हारा ईमान देता है अगर तुम क्या मोमिन हो। आप फरमा दीजिए कि अगर तुम ये कहते हो कि आखिरत का घर अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए खालिस है, खासकर तुम्हारे लिए, लोगों के लिए नहीं है, तो फिर तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। वो हरगिज मौत की तमन्ना कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके हाथों ने आगे क्या भेजा है, और अल्लाह जानता है जालिमों को। और बेशक तुम जरूर भी जरूर उन लोगों को, यानी कि यहूदियों को, तमाम लोगों से बढ़कर जिंदगी के ऊपर हरीस पाओगे, हिर्स वाले पाओगे, और उनसे भी जो मुशरिक हैं। उनमें से एक तो ऐसा है कि जो तमन्ना करता है और आरजू करता है कि काश उसे 1000 साल की क्या जिंदगी मिल जाए, और ये 1000 साल की जिंदगी उसको मिल भी जाए तो वो अल्लाह के अजाब से उसको दूर करने वाले ही नहीं है। और अल्लाह जानता है जो वो करतूत करते हैं, और अल्लाह देख रहा है उनके इन करतूतों को। सामिन नाज़रीन गिरामी कदर, इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मजीद यहूदियों की और बनी इसराइल के जुल्म और जो उनकी ताअद्दी थी, उनकी जो सरकशी थी, उनकी जो ज्यादती थी, उनको बयान किया जा रहा है। और अब ताला की तरफ से उनको कहा जाता है कि कुरान पर ईमान लेकर आओ, कि कुरान क्या है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी तरफ लेकर आए। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर तो क्या तौरात नाजिल हुई थी, हमने तौरात के ऊपर क्या ईमान लाने का हमें हुक्म दिया गया था, हम तौरात पर ईमान लाएंगे, बाकी किसी पर ईमान नहीं लाएंगे। तो अब ताला इरशाद फरमाता है कि क्या तुम कुरान को छोड़ देते हो, हालांकि कुरान तो क्या वो ऐसी मुकद्दस, मुअत्तर और मुतहहर किताब है कि जिस कुरान ने तुम्हारे पास जो किताब है, यानी कि तौरात और इंजील, इसकी भी वो क्या कर रहा है, तस्दीक कर रहा है। लिहाजा तुम क्या करो, कुरान पर ईमान लेकर आओ। फिर उनके इस दावे को रद्द करने के लिए रब ताला ने इरशाद फरमाया, उनका यह दावा था कि हम तौरात पर ईमान लेकर आ रहे हैं। तो रब ताला ने फरमाया कि हुजूर इनसे पूछे कि अगर तौरात के ऊपर तुम्हारा ईमान था तो तौरात के अंदर तो ये वाज़ेह फरमान मौजूद था कि तुमने किसी भी जान को नाहक कत्ल नहीं करना, किसी जान को भी नाहक नहीं कत्ल करना। तुम तो क्या है, जुल्म के अंदर और सरकशी के अंदर इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि तुमने अल्लाह के बरगुजीदा बंदे,
جو اللہ کے انبیاء تھے, جو رب تعالیٰ کے محبوب تھے, انہیں کو تم نے کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا. تم اگر اپنے ایمان کے اندر سچے ہو تو پھر انبیاء اللہ کو کیوں قتل کیا تھا؟ لہذا پتہ چلا کہ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ تم تورات پر کیا ایمان لے کر آ رہے ہو, تورات پر تمہارا ایمان کوئی نہیں. پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کا رد کر کے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم تورات پر کیا ایمان لے کر آئے ہو, تو پھر بتلاؤ نا ذرا یہ بات کہ تم نے واضح معجزات دیکھے تھے کہ حضور نبی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں فرعون سے نجات دی. اب فرعون سے نجات دی تو تم نے یہ دیکھا تھا کہ جس وقت سمندر کے اندر, دریا کے اندر, جس وقت حضرت موسیٰ تمہیں لے کر چل رہا تھا تو اس وقت دریا نے تمہارے لیے رستہ کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے. اس سے بڑھ کر کیا نشانی کہ من و سلوہ تمہارے اوپر اتارا گیا. اس سے بڑھ کر کیا نشانی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصائے موسوی موجود تھا کہ وہ عصا ایسے ڈنڈا تھا کہ وہ اگر آپ اس کو زمین کے اوپر پھینک دیتے تو وہ ایک عظیم اژدہا بن جاتا تھا. اور ایسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا یہ اثر تھا کہ تمہارے کھانے کے اندر خون کیا ہو جاتا, ظاہر ہو جاتا تھا. اور حضرت موسیٰ کی بددعا کا یہ اثر تھا کہ تمہارے کپڑوں کے اوپر اور بدن کے اوپر جوئیں کیا ہو جاتی تھی, ظاہر ہو جاتی تھی. تمہارے اندر حضرت موسیٰ کی بددعا کا یہ اثر تھا کہ طوفان آیا تھا. تمہارے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا یہ اثر تھا کہ ٹڈی دل کا کیا ہے, عذاب آیا تھا. اب یہ وہ نشانیاں اور وہ معجزات ہیں جو کھلے, اور جس کے پاس عقل اور جس کے پاس فہم و فراست ہو وہ ان چیزوں کو دیکھ لے تو وہ حقیقت کے اندر کیا ایمان لے کر آ جائے. لیکن تم نے اتنی چیزوں کو دیکھا, کھلی آنکھوں سے دیکھا, پھر بھی تم کیا بچڑے کی محبت کے اندر کیا اتنے گرفتار ہو گئے, تم نے کیا بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار سے کیا آئے گئے, پھر گئے. اگر تم تورات کے اوپر ایمان لانے کا کیا کرو, دعویٰ کرو, تو بتلاؤ نا پھر تم نے بچڑے کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر کیوں رچایا تھا, کیوں بسایا تھا؟ تو تم کیا ہے, بہت بڑے ظالم. پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ یہ ارشاد فرمایا, پیچھے ذکر ہو گیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, کہ ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اور کہ تم کیا کرو گے, تورات کے اوپر عمل کرو گے. لیکن تم نے اس کو ماننے سے کیا کر دیا تھا, انکار کر دیا تھا. پھر حضرت جبریل امین کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کیا کر, کوئی طور ان کے اوپر کیا کر دے, معلق کر دے, ان کے اوپر مسلط کر دے. تو اب زبردستی کیا تم نے تورات کو مانا تو تھا, لیکن ماننا اور اس کو تسلیم کرنے کے اندر تم نے کیا کیا تھا, امتیاز کیا تھا, فرق کیا تھا. تم نے اس کو صحیح سے مانا نہیں تھا, اس کی کیا کی تھی, نافرمانی کی تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ تمہارے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی. وہ اشربوا فی قلوبہم العجل, تمہارے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت کو ڈال دیا گیا تھا, پلا دیا گیا تھا. اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو آپ نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی محبت کے اندر گرفتار ہے. آپ نے اس بچڑے کو ذبح کر دیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے, ریزہ ریزہ کر کے آپ نے دریا کے اندر کیا کر دیا, اس کو پھینک دیا. اور اپنی قوم کو یہ ارشاد فرمایا, حکم دیا کہ تم اس دریا سے کیا کرو, پانی پیو. اب انہوں نے پانی پیا تو جن کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت ابھی تک باقی تھی تو اس کی مونچھوں کے اوپر اس کے ذرات یعنی کہ اس بچڑے کے ذرات کیا لگ گئے تھے. تو فرمایا وہ اشربوا فی قلوبہم العجل, تمہارے دلوں کے اندر, یہودیوں کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت کیا رچ بس گئی تھی, جس سے پتہ چل رہا تھا کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر رہے تھے. پھر فرمایا قل بیس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین, تم تو کہہ رہے ہو, تم تو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم تورات پر کیا ایمان لے کر آ رہے ہو, تو بتلاؤ نا پھر اگر تمہارا ایمان یہی ہے تو پھر یہ بہت برا حکم دے رہا ہے تمہیں. یہ ایمان تمہیں اچھی چیز کا حکم نہیں دے رہا, برائی کا حکم دے رہا ہے. آگے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. سامعین ناظرین, یہاں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے کچھ باطل دعووں کا کیا کیا, رد کیا. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہودی ہی صرف اور صرف جنت کے اندر جائیں گے. یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ جنت اللہ رب العزت نے صرف بنائی ہے تو صرف اور صرف یہودیوں کے لیے,
इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, कि जन्नत के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहूदी जाएंगे या ईसाई जाएंगे। और ऐसे ही दूसरे मकाम के अंदर उनका ये दावा रब ताला ने इरशाद फरमाया वक़ालतिल यहूदु नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउहु, कि यहूदी कहते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं और हम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह हमें क्या करेगा, अजाब नहीं देगा। और दूसरे मकाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदी के कौल को नकल किया वक़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्याम मादूदा, वो कहते थे कि जहन्नम के अंदर हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या कुछ गिनती के दिन जाएंगे। इसकी तफसीर पीछे हो गई। अब यह उनका दावा है कि जन्नत बनी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, यहूदियों के लिए बनी, हम जन्नत के अंदर जाएंगे और कोई भी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबानी उनसे कहलवा रहा है कि अगर तुम्हारा ये दावा है कि जन्नत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियों के लिए बनाई है, तो फिर तुम मौत की तमन्ना करो, क्योंकि ये लाजमी बात है कि जन्नत मिलेगी मरने के बाद। अब मरने के बाद तुम जन्नत के अंदर जाओगे तो फिर मौत की तमन्ना करो, तुम्हें दुनिया के अंदर ये मुसीबत बर्दाश्त ना करनी पड़े, तुम्हें दुनिया के अंदर ये तकालीफ बर्दाश्त ना करनी पड़े, तुम्हें दुनिया के अंदर ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, तुम मौत की तमन्ना करो। मौत जब तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, तुम जब मर जाओगे तो तुम क्या सीधा डायरेक्ट कहां चले जाओगे, जन्नत के अंदर चले जाओगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबानी ये इरशाद फरमा दिया और ये गैब की खबर बतला दी वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, उनको क्या कभी भी ये तमन्ना करते हुए हुजूर आप ना पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जन्नत के अंदर वो नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने जो बुरे अमाल किए हुए हैं वो बुरे अमाल जो हैं उनको जन्नत के अंदर नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि वो उनको जहन्नम के अंदर लेकर जाएंगे। और तमन्ना मौत की वो कैसे कर सकते हैं, बल्कि वो तो क्या दुनिया के ऊपर दुनियावी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा हरीस है। इसी वजह से फरमाया वला तजिदन्नहुम अहरसन्नास अला हया, कि वो तो क्या है जिंदगी के अंदर दुनियावी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा हरीस है, बल्कि उनमें से एक दूसरे से मिलने वाले जो लोग होते थे वो एक दूसरे से दुआ देते थे कि तू क्या इश अल्फ सनातिन, तू 1000 साल तक रहे, यानी कि एक दूसरे को वो दुआएं दिया करते थे कि तुम जिंदगी कितनी जियो, 1000 साल। अब मोमिन जो होता है वो तो क्या करता है, मौत की तमन्ना करता है, और ये क्या कर रहे हैं, मौत से डर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ये मौत से अगर डरते हैं और जिंदगी की तमन्ना करते हैं, 1000 साल भी उनको जिंदगी मिल भी जाए, फिर भी ये जहन्नम के अज़ाब से बच नहीं सकते हैं। सामीन नाज़रीन, आखिरी इन 2 आयतों से कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरा, इससे मालूम होता है कि यहूदियों का ये दावा था कि जन्नत क्या है हमारे लिए बनी। मैं आज के नात खान हजरात को दावत फिक्र देता हूं कि जो स्टेजों के ऊपर आकर शेर पढ़ रहे होते हैं कि हम क्या है मुस्तफा के हैं और मुस्तफा के लिए क्या है जन्नत बनी, हम डायरेक्ट कहां जाएंगे, जन्नत के अंदर जाएंगे। फिर वो नात खान ऐसे कि शरीयत की पाबंदी तो दूर की बात, शरीयत की शीन का भी उनको पता नहीं होता। फिर अगर सारी रात वो महफिल के अंदर मस्त माहौल के अंदर रहे, सुबह की नमाज भी उन्होंने नहीं पढ़नी होती, जो फरीजा अल्लाह की तरफ से क्या लाजिम है, फिर वो जन्नत की बशारतें और जन्नत की टिकट लोगों के अंदर क्या कर रहे होते हैं, तकसीम कर रहे होते हैं। अगर बनज़र गायर देखा जाए तो यहूदियों का भी यही दावा था कि जन्नत तो क्या हमें मिलकर रहेगी। तो आज हमारे नाखानों ने हमारे लिए जन्नत को इतना आसान बना दिया है कि जन्नत तो क्या है सिर्फ और सिर्फ क्या है हुजूर की नाखानी के अंदर ही, और अमल करने की कोई जरूरत कोई नहीं। अगर यही बात है तो फिर यहूदियों को क्यों झिड़का जा रहा है कि तौरात के ऊपर तुम्हारा अगर ईमान है, तौरात के ऊपर अगर तुम अमल ना करो तो फिर जन्नत के तुम मुस्तहिक नहीं हो। तो इधर अगर बंदा ये कह दे कि क्या है हमने हुजूर के साथ मोहब्बत करनी है, कुरान के ऊपर हमारा क्या ईमान है, लेकिन कुरान ने जो अहकाम बतलाए उनके ऊपर हमारा कोई अमल नहीं, फिर भी वो बंदा क्या है जन्नत का मुस्तहिक रहे, तो ये तो क्या है करीने क़ियास नहीं है। दूसरी बात ये कि कुरान के ऊपर अमल करना जरूरी है। जिस तरह के तौरात के ऊपर अमल ना करने की वजह से यहूदियों को क्या किया जा रहा है, धुतकारा जा रहा है, उनको रद्द किया जा रहा है, उनको झिंझोड़ा जा रहा है, ऐसे ही कुरान पर अमल करना क्या है जरूरी। और तीसरी बात यह है कि ये
मौत की तमन्ना करना काफिरों के लिए, यहूदियों के लिए क्या थी, बहुत ही सख्त था। इसलिए वो क्या मौत की तमन्ना नहीं कर रहे थे। अगर वो मौत की तमन्ना करते वहां पर तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो इस वक्त मौत की तमन्ना कर लेते तो वो सीधा डायरेक्ट जहन्नम के अंदर जाते और जहन्नम के अंदर उनका क्या मकाम और मर्तबा है वो देख लेते। तो पता चला कि यहूदी जो है वो दुनिया की जिंदगी के अंदर तो खुश रहते हैं, उनको दुनियावी जिंदगी तो खुश करती है लेकिन उखरवी जिंदगी उनको खुश नहीं करती। लेकिन इसके बरखिलाफ मोमिन का जो हक है, मोमिन दुनियावी जिंदगी को आरजी समझता, उखरवी जिंदगी को क्या हकीकी समझता है। इसी वजह से मोमिन मौत की तमन्ना करते हुए नहीं झिझकता, नहीं डरता। हजरत मौला कुल कायनात मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप जंग सिफ़ीन के अंदर सैर कर रहे थे, देख रहे थे, तो हजरत आपके साहिबजादे हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने पूछा कि आप क्यों चहलकदमी कर रहे हैं, कि हो सकता है कि अभी आपकी मौत आ जाए। हजरत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या बुलैया अबू का ला युबाली अलल मौत यस सकता अम अलल अलैहिल मौत यसकुतु। आप फरमाते हैं कि आपका बेटा, ए मेरे साहिबजादे, आपका बाप इस बात से परवाह नहीं करता कि वो मौत पर गिरे या मौत उस पर गिरे, यानी कि मौत आ भी जाए तो मुझे क्या इसकी कोई परवाह नहीं। ऐसे ही हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खुद फरमाते हैं कि जिस वक्त उनकी मौत आई ना तो आपने फरमाया अल-आन उलाकिल अहिब्बता व मुहम्मदन व हिज़्बहु, अभी मैं जाकर अपने महबूबों से मिलूंगा, अपने प्यारों से मिलूंगा, हुजूर से मिलूंगा और हुजूर के यारान से मिलूंगा। और ऐसे ही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूलिक, ए अल्लाह तू मुझे शहादत की मौत अता फरमा और मेरा मदफन और मेरा मकबरा और मेरा मजार और मेरी कब्र अपने हबीब के शहर के अंदर अता फरमा। अब ये मौत की तमन्नाएं करना ये मोमिन का ही खासा है। मोमिन ही क्या है, मौत की तमन्ना कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि उखरवी जिंदगी के अंदर रब तआला का भी दीदार होगा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफाकत भी हमें मुयस्सर आएगी। यहां पर एक बात यह भी याद रखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौत की तमन्ना करने से मना फरमाया, लेकिन मौत की तमन्ना करने से उस वक्त मना फरमाया कि जब दुनियावी जिंदगी के अंदर तकलीफों से, परेशानियों से बंदा तंग आकर जगह फजा करे और रब तआला की बरगाह के अंदर शिकवा करने के लिए तैयार हो जाए, शिकायत करने के लिए तैयार हो जाए, तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौत की तमन्ना करने से मना फरमाया। वगरना अगर बंदा कोई क्या करे, मौत की तमन्ना करे तो इसके अंदर कोई हर्ज कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात का जो ख्वाहिशमंद हो, रब तआला उससे मुलाकात का ख्वाहिशमंद होता है, और जो अल्लाह ताला की मुलाकात का ख्वाहिशमंद ना हो, अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को भी नापसंद जानता है, नापसंद समझता है। जिससे पता चलता है कि मौत की तमन्ना करना क्या है, जायज, इसके अंदर कोई हर्ज कोई नहीं। दूसरी बात, यहां पर मैं आज के सजादा नशीन हजरात से, जो बड़ी बड़ी दरगाहों के सजादा नशीन होते हैं, उन सजादगान से अर्ज गुजार हूं और दस्त बस्ता अर्ज करता हूं उन हजरात से कि जो आए रोज अहले सुन्नत वल जमात के अकायद पर, जो मुसल्लम अकायद है, उनके ऊपर नकब लगा रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि हम हैदर 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 करके, हसन हसन करके, हुसैन हुसैन कर करके आए जन्नत के अंदर चले जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि अगर इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत के मुस्तहिक है और जन्नत के हकदार है, जन्नत को ये तकसीम करने वाले हैं, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो बतरी के औला जन्नत को तकसीम करने वाले हैं, तो फिर बनी इसराइल और यहूदी उनके हक के अंदर तो ये बात क्या होगी, बतरी के औला साबित हो जाएगी, क्योंकि वो तो मूसा मूसा कर रहे थे। अगर मूसा मूसा करके उनको जन्नत मिल जाती तो रब ताला उनको रद्द ना करता, यहां पर इनकार ना फरमाता कि तुम क्या करो, तौरात के ऊपर अमल करो, फिर तुम्हें क्या है, जन्नत मिलेगी। ऐसे ही जो सजादगान आए रोज आज सुन्नत वल जमात के अकायद को छेड़ कर कहते हैं कि हमें क्या हैदर की मोहब्बत विरसे के अंदर मिली हुई है, हमारे दिल के अंदर है हसनैन करीमैन की क्या मोहब्बत, हम क्या जन्नत के अंदर चले जाएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि हसनैन करीमैन की मोहब्बत के साथ साथ, मौला अली पाक की मोहब्बत के साथ साथ सहाबा इकराम का भी
دل کے اندر ادب احترام اور محبت ہوگی تبھی تو کیا جنت ملے گی، وگرنہ نہیں ملے گی۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے آ رہے، حضرت ابوبکر صدیق کی نظر آپ پر پڑی تو آپ مسکرا دیے۔ مولا علی پاک نے پوچھا کہ اے ابوبکر کیوں مسکرا رہے؟ انہوں نے عرض کی، مولا علی پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر کا جام اور پل صراط سے گزرنے کی جو ڈگری ہے، تحریری اجازت نامہ، وہ مولا علی پاک کے پاس ہوگا۔ مولا علی پاک جس کو گزرنے کی اجازت دیں گے وہ گزر سکتا ہے اور کوئی نہیں گزر سکتا۔ مولا علی پاک حضرت ابوبکر کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ابوبکر نے پوچھا اب تم کیوں مسکرا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مسکرا اس وجہ سے رہا ہوں کہ حضور نے مجھے خود ارشاد فرمایا کہ وہ تحریری اجازت نامہ صرف اسی کو دینا جس کے دل کے اندر ابوبکر صدیق کی کیا محبت ہو۔ آج زیادہ نشین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ لقب مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لقب استعمال کرنا یہ قرینہ قیاس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات خوش نہیں کرے گی۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ میں صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔